जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जो है वो क्या फ़र्क होता है। ये तकरीबन पाकिस्तान के सारे बोर्ड्स ही सवाल करते हैं कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में जो है वो क्या फ़र्क होता है। देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क तो इनके स्पेलिंग्स में होता है। चले मजाक कर रहा हूँ, लेट्स जस्ट टेक इट सीरियसली। ग्लूकोज बेसिकली जो है एक एल्डिहाइडिक शुगर है, ठीक है। एल्डिहाइड है इसके अंदर, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ एल्डिहाइड के बारे में। और जो फ्रुक्टोज है बेसिकली ये एक कीटोनिक शुगर है, इसमें कीटोन ग्रुप है। तो एल्डिहाइड आपने पढ़ा था कि एल्डिहाइड बेसिकली इस तरह कुछ फार्मूला होता है उसका, आपको याद होगा। और कीटोन का फार्मूला कुछ इस तरह होता है, ठीक है। इसे अल्काइल कहते हैं, जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है। इसके दोनों तरफ अल्काइल होता है, ठीक है। आर को अल्काइल कहते हैं, ठीक है। वी यूज़ टू कॉल इट एज अल्काइल। इस तरह ही कार्बोनाइल है ये बॉडी जो सेंटर में नज़र आ रही है आपको, इसके साइड पे हाइड्रोजन है और ये अल्काइल नज़र आ रहा है। अब ये बेसिकली ये फ़र्क है इसके अंदर। अब लेट्स से दैट कि अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो आप कह लें कि आपने यहाँ पे टोटल 6 कार्बन बनाने हैं, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। और यहाँ पर भी आपने टोटल 6 ही बनाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 और 6। अब बेसिकली आपने ये आर बनाया है, यहाँ पर ये सिंगल कार्बन वाला आर है और यहाँ पर 1 2 3 4, यानी यहाँ पर आपने 4 कार्बन वाला आर बनाया है, यहाँ पर आपने सिंगल कार्बन वाला आर बनाया है, ठीक है। अब देखें होता क्या है इसमें फ़र्क कि ये एक एल्डिहाइडिक शुगर है, ये एक एल्डिहाइडिक शुगर नहीं है, ये कीटोनिक शुगर है। आप इसको कीटोज कह सकते हैं, ठीक है। यू कैन कॉल इट एज कीटोज। ओज का मतलब शुगर होता है और इसको आप कह सकते हैं एल्डोज, ठीक है। अब होगा क्या, अब जो तीसरा कार्बन है इसके साथ आपने हाइड्रोक्सी नीचे की तरफ लगाना है। 1 2 3 थर्ड कार्बन हाइड्रोक्सी नीचे की तरफ, और बाकी सब हाइड्रोक्सी जो है आपने ऊपर की तरफ लगाने हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सी लगाने होते हैं, ये जो शुगर्स होती हैं इनमें हाइड्रोक्सी होते हैं। तो यहाँ आप हाइड्रोक्सी जो है वो ऊपर की तरफ लगा दें, ठीक है। ये देखें, ओके। सो अब इस तरीके से आपने हाइड्रोक्सी सब लगा दिए। अब देखें इधर कितने हाइड्रोक्सी लगे हैं, टोटल 1 2, ठीक है। 1 2 3 4 5, दैट इज़ कॉल्ड पेंटाहाइड्रोक्सी। पेंटाहाइड्रोक्सी, ठीक है। इसको आप पेंटाहाइड्रोक्सी कहोगे। यहाँ पे भी पेंटाहाइड्रोक्सी है, पेंटाहाइड्रोक्सी, पेंटाहाइड्रोक्सी। अब ये क्योंकि कीटोन है तो आप इसको पेंटाहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी कीटोन कह सकते हो। इसको पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कह सकते हो, ठीक है। इसको एल्डिहाइड कह सकते हो, ठीक है, एल्डिहाइड। ओके। अब बाकी जो जगह रह जाएगी वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। इसकी 4 वैलेंसियाँ होती हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पे इसकी 4 पूरी हैं, यहाँ पे 1 2 3 और ये चौथी पे हाइड्रोजन लगा दो। इस तरह आपने सब जगह पे क्या लगा देना है, 4 वैलेंसियाँ पूरी करके हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखो इसकी 4 पूरी हैं, इसकी जो है वो 3 हैं, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो और हाइड्रोजन ही लगा दो। अब देखो गिनो, अब क्या सिनेरियो हो रहा है यहाँ पे, सिनेरियो ये हो रहा है कि ये टोटल 6 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो टोटल 6 कार्बन है। यहाँ पे हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी गिन लो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों। ऑक्सीजन गिन लो 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सो इस तरीके से क्या हुआ, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया फ्रुक्टोज का फॉर्मूला, और ये फ़र्क कर दिया। अब डेफिनेशन की तरफ से कैसे देखोगे आप इसको, मैं ये बता देता हूँ। देखो इन्होंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको कंडेंस कर देना। ये देखो मैं आपको कंडेंस करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं। इस बॉडी को कंडेंस करना है, यहाँ पर CH2OH हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा CO, ठीक है। इस तरह ही लगा लो, और यहाँ पर आप लगा लो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है। और ये जो आखिरी कार्बन है, ठीक है, इसके साथ क्या लगा लोगे, वंस अगेन CH2OH, ठीक है, लाइक दिस। अब इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे आप एक जगह पे ऊपर हाइड्रोक्सी लगा रहे हो और नीचे हाइड्रोजन लगा रहे हो,
ऊपर हाइड्रोक्सी लगा रहे हो, नीचे हाइड्रोजन लगा रहे हो, और यहाँ पे नीचे आपने याद रखा कि हाइड्रोक्सी लगाना है, ऊपर नहीं लगाना, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन ऊपर लगाना है। तो ये देखो आपकी बुक की तरह का फॉर्मूला बन गया, ये देखो CH2OH, CH2, ठीक है, OH, ये मैंने OH मिस कर दिया था, और यहाँ पे देखो ये कार्बोनाइल है, ये कार्बोनाइल है, और यहाँ पे देखो बाकी 3 कार्बन है, उनके साथ हाइड्रोक्सी हैं, ये 3 कार्बन है, ये हाइड्रोक्सी इस तरफ है, बाकी 2 इस तरफ है, और ये देखो आखिरी कार्बन CH2OH, ये देखो आखिरी कार्बन CH2OH। तो इस तरह बन गया ये फार्मूला। इस तरह यहाँ पर ये भी बन जाएगा, ये देखो इसको कंडेंस करोगे तो ये CHO बन जाएगा। लुक एट दैट, दैट इज CHO, ठीक है। कंडेंस आपने, आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आपने जैसे मैंने समझाया, मैं समझाने के लिए आपको बताया ना सारा ये, तो आप ऐसे भी याद करो, लेकिन सही करना है। बच्चा करते हैं बॉन्ड मिस कर देते हैं, तो फिर ये बॉन्ड नहीं मिस करने होते हैं ना। सो इस तरीके से आपने ये सारा देख लेना। ये क्या होगा, CH2OH, ये देखो CH2OH, इस तरह। फिर ये हाइड्रोक्सी इस तरफ है CHO, ये CHO होगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास सवाल बोर्ड में आता है, आपने लिखना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपने यूँ लिखना है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ग्लूकोज इज अ पेंटाहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, यानी ये पेंटाहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड है। वाइल फ्रुक्टोज इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन, ये पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। हैविंग द ओपन चेन स्ट्रक्चर्स एज फॉलोज। अब इसमें क्या, दोनों के अंदर फार्मूला सेम है। ये देखो C6H12O6, इसका भी फार्मूला यही है, C6H12O6, लेकिन स्ट्रक्चर का फ़र्क है। एंड दैट इज़ हाउ आप डिफरेंस कर पाओगे। बस आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर लाजमी सही बनाने हैं, तो फिर जाकर आपका सवाल जो है सही कंसिडर होगा। होप सो मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। आई होप कि आप कर लोगे। सो डू सब्सक्राइब और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।